Hare
मेरा बारंबार प्रणाम जय श्री कृष्ण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं, जब ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति पूरी कर ली तो मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं कि इस प्रकार तप विद्या और समाधि के द्वारा अपने उत्पत्ति स्थान श्री भगवान को देखकर तथा अपने मन और वाणी की शक्ति के अनुसार उनकी स्तुति कर ब्रह्मा जी थके से होकर मौन हो गए। श्री मधुसूदन भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी इस प्रलय जलराशि से बहुत घबराए हुए हैं तथा लोक रचना के विषय में कोई निश्चित विचार न होने के कारण उनका चित्त जो है, ब्रह्मा जी का चित्त बहुत खिन्न है। तब उनके अभिप्राय को जानकर भगवान ने अपने गंभीर वाणी से उनका खेद शांत करते हुए, अब भगवान क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी से गंभीर वाणी में, कहते हैं भगवान की वेद गर्भ तुम विषाद के वशीभूत हो, आलस्य न करो, सृष्टि रचना के उद्यम में तत्पर हो जाओ। तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो उसे तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। तुम एक बार फिर तप करो और भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो। उनके द्वारा तुम सब लोगों को सभी लोगों को भगवान कर रहे हैं कि सब लोगों को स्पष्टतया अपने अंतःकरण में देखोगे। एक बार तुम फिर से तप कर दो। फिर भक्ति युक्त और समाहिता चित्त होकर तुम संपूर्ण लोक और अपने में मुझको व्याप्त देखोगे तथा मुझ में संपूर्ण लोक और अपने आप को देखोगे। जिस समय जीव काष्ठ में व्याप्त अग्नि के समान समस्त भूतों में मुझे ही स्थित देखता है, उसी समय वह अपने अज्ञान रूप मल से मुक्त हो जाता है। जब वह अपने को भूत, इंद्रिय, गुण और अंतःकरण से रहित तथा स्वरूपतः मुझसे अभिन्न देखता है, तब मोक्षप्रद प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी नाना प्रकार के कर्म संस्कारों के अनुसार अनेक प्रकार की जीव सृष्टि को रचने की इच्छा होने पर भी तुम्हारा चित्त मोहित नहीं होता। यह मेरी अतिशय कृपा का ही तो फल है। तुम सबसे पहले मंत्र दृष्टा हो, वेद के ज्ञाता हो तो मंत्र दृष्टा हो। प्रजा उत्पन्न करते समय भी तुम्हारा मन मुझ में ही लगा रहता है, इसी से पापमय रजोगुण तुमको बांध नहीं पाता।
तुम मुझे भूत, इंद्रिय, गुण और अंतःकरण से रहित समझते हो। इससे जान पड़ता है कि यद्यपि देहधारी जीवों को मेरा ज्ञान होना बहुत कठिन है, तथापि तुमने मुझे जान लिया है। मेरा आश्रय कोई है या नहीं, इस संदेह से तुम कमलनाल के द्वारा जल में उनका मूल खोज रहे थे, सो मैंने तुम्हें अपना यह स्वरूप अंतःकरण में ही दिखलाया है। प्यारे ब्रह्मा जी, तुमने जो मेरी कथाओं के वैभव से युक्त मेरी स्तुति की है और तपस्या में जो तुम्हारी निष्ठा है, वह भी मेरी ही कृपा का फल है। लोक रचना की इच्छा से तुमने सगुण प्रतीत होने पर भी जो निर्गुण रूप से मेरा वर्णन करते हुए स्तुति किया है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। मैं समस्त कामनाओं और मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ हूँ। जो पुरुष नित्य प्रति इस स्तोत्र द्वारा स्तुति करके मेरा भजन करेगा, उस पर मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी की जो स्तुति है, उसके बारे में भी भगवान ने कृपा प्रसाद दे दिया कि जो पुरुष नित्य प्रति इस स्तोत्र के द्वारा स्तुति करके मेरा भजन करेगा, उस पर मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाऊंगा। तत्ववेत्ताओं का मत है कि पूर्त, तप, यज्ञ, दान, योग और समाधि आदि साधनों से प्राप्त होने वाला जो परम कल्याणमय फल है, वह मेरी प्रसन्नता ही तो है। विधाता, मैं आत्माओं का भी आत्मा और स्त्री पुत्रादि प्रियों का भी प्रिय हूँ। देहादि भी मेरे ही लिए प्रिय है, अतः मुझसे ही प्रेम करना चाहिए। ब्रह्मा जी, त्रिलोकी को तथा जो प्रजा इस समय मुझ में लीन है, उसे तुम पूर्व कल्प के समान मुझसे उत्पन्न हुए अपने सर्ववेदमय स्वरूप से स्वयं ही रचो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष के स्वामी कमलनाभ भगवान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को इस प्रकार जगत की अभिव्यक्ति करवाकर अपने उस नारायण रूप से अदृश्य हो गए। तो अब हम लोग कल की कथा में सुनेंगे कि ब्रह्मा जी ने कितने प्रकार की सृष्टि की। आदेश तो हो गया सृष्टि करने का, तो कितने प्रकार की ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। अभी विनय पत्रिका से एक भजन हम लोग तो सो हों फिर हित प्रिय पुनीत सत्य बचन कहत सुनि मन गुनि समूझि क्यों न सुगम सुमग गहत। क्या इसका दूसरा क्या कहना चाहते हैं कि अरे जीव, मैं तुझसे बार बार हितकारी, प्रिय, पवित्र और सत्य वचन कहता हूँ। तो सो हों फिर हित प्रिय पुनीत सत्य वचन कहत। इन्हें सुनकर मन में विचार कर और समझ कर भी तुम सुगम और सुंदर रास्ता क्यों नहीं पकड़ता। छोटो बड़ो खोटो खड़ो जग जो जहाँ रहत अपनो अपने को भलो कहूँ को न चाहते। कहते हैं तुलसी बाबा, छोटा बड़ा खोटा खड़ा जो जहाँ संसार में रहता है, उनमें बता
ऐसा कौन है जो अपना भला नहीं चाहता हो। ब्रह्मा से लेकर छोटे छोटे कीड़े तक सुख से सुखी होते हैं और दुख से जलते हैं। पशुपालक ग्वाले की तरह परमात्मा जीव रूपी पशुओं को अज्ञान से बांधता, अज्ञान से खोलता और उन्हें कर्मों में जोतता है। विधि लगी लघु केत अवधि, सुख सुखे दुख दहत। पशुलो पशुपाल बांधत छोड़त चाहत। तो सो हों फिर हित, प्रिय पुण्य सत्य बचन कहत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण।